नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना नया पाठ। पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना, जो कि लिखा है सीताराम सेकसरिया ने। सीताराम सेकसरिया अक्सर डायरी लिखा करते थे और डायरी लिखना उनकी आदत थी, उनका शौक था। ये जो पाठ है डायरी का एक पन्ना, इसमें भी ये पाठ उनकी डायरी का ही एक पन्ने पर जो उन्होंने लिखा उस टाइम पर, शायद उसी का ही वर्णन करता है। शायद नहीं, हाँ, उसी का ही वर्णन करता है। ये पाठ की पृष्ठभूमि को अगर हम समझें तो ये बात है सन 1931 की। ठीक है, 1931 में अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, तब भी वो गुलाम था, अंग्रेजों ने गुलाम किया हुआ था। और महात्मा गांधी ने उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अनेक लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। सीताराम सेकसरिया ने भी इसमें अपना सहयोग दिया। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1930 को पहली बार लोगों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। क्यों मनाया था? ताकि लोगों में स्वतंत्रता के लिए जागरूकता फैले। ठीक है, और लोग ये समझें कि अगर हम कल को आज़ाद हो जाते हैं तो हमारी स्वतंत्रता का जश्न किस तरह से होगा। और ये निर्धारित किया गया कि उसे हर साल मनाया जाएगा। ठीक है, इस पाठ में उनकी डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। 31 का इसलिए क्योंकि 30 में हम सेलिब्रेट कर चुके थे और 31 में जो कुछ उसी दिन सेम डे हुआ, उस सीताराम सेकसरिया ने उसको लिखा है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सहित कलकत्ता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस, दूसरा किस लिए बोला? क्योंकि पहला 1930 में मना चुके थे और 1931 को जब दूसरा स्वतंत्रता दिवस वो मना रहे थे, उस दिन उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई, वो सब कुछ हमें इस पाठ में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, कि लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार, किस जोश खरोश से मनाया। अंग्रेज प्रशासकों ने इसे उनका अपराध मानते हुए उन पर और विशेषकर महिला कार्यकर्ताओं पर कैसे कैसे जुल्म ढाए, यही सब इस पाठ में वर्णित है। सॉरी। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही यह भी उजागर करता है कि एक संगठित समाज कृत संकल्प हो तो ऐसा कुछ भी नहीं जो वो ना कर सके। कृत संकल्प मतलब उन्होंने अगर ठान लिया कि यह हमें करना है तो वो करेंगे। ठीक है, आइए पाठ शुरू करते हैं। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931 की घटना यहाँ पर मेंशन है। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी इसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था। इस वर्ष जितना अपना दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे अपने ऊपर है और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। ठीक है, कि इस काम के लिए जो जितना कर सकता था, जो भी जितना अपना योगदान दे सकता था, वो अपना योगदान दे रहा था। ठीक है, बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त
देकर प्रदर्शन कर रही थी। मतलब कोने कोने में पुलिस खड़ी थी और अपना देखरेख कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सर्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी, लारियां, गाड़ियां, ठीक है। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। अब ये सारी चीजें घेर लिया पुलिस ने, पुलिस की इतनी चौकसी क्यों की गई? क्योंकि अभी हमें आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन जो 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया उसकी वर्षगांठ यहाँ मनाई जा रही थी। और ये फैसला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कि ये फैसला इसलिए लिया गया ताकि लोगों को अपने देश को स्वतंत्र कराने का और अधिक मोटिवेशन मिले और ज़्यादा उन्हें प्रेरणा मिले। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह तो भोर में 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। मतलब सुबह सुबह 6 बजे से ही आकर पुलिस वहां पर तैनात हो गई थी। तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था और लोगों को मारा या हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा, अब एक पार्क का जिक्र हमने पहले किया, अभी दूसरा पार्क है तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए पर भी भीतर न जा सके। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकला जिसमें बहुत सारी लड़कियां थी और उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब उस पूरे जो भी वो कार्यक्रम चल रहा था उसमें महिला कार्यकर्ताएं भी थी, बच्चे भी थे, सब अपने अपना योगदान दे रहे थे। 11 बजे मारवाड़ी बालिका, पहले गुजराती सेविका संघ के बारे में पढ़ा हमने, और 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी। लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया जिसमें मुख्य पूरनदास और पुरुषोत्तम राय थे जो कि मेन बंदे थे और उनको पकड़ने में वो पुलिस सफल हो गई थी। सुभाष बाबू के जुलूस का, सुभाष कौन है यहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णदास पर था, ठीक है। पूर्णदास उस पूरे जुलूस का कार्यभार संभाल रहे थे और उन्हीं को पकड़ लिया गया था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मॉन्यूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था वैसा करीब 1 बजे नहीं रहा। हमने पढ़ा था ना कि 6 बजे से ही वहां पर पुलिस आकर तैनात हो गई थी, राइट। लेकिन दोपहर 1 बजे तक वैसा प्रबंध वहां नहीं रहा। इससे लोगों को आशा होने लगी कि शायद पुलिस अपना रंग न दिखलावे, पर वह कब रुकने वाली थी। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज की बात तो वहां निराली ही थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था और अमुक अमुक मतलब अलग अलग धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे, ठीक है। इधर काउंसिल की तरफ से नोटिस निकल गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, ठीक है। अब ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए।
उनको चौरंगी पर ही रोका गया। चौरंगी मतलब चौराहे पर ही रोका गया और भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। बहुत आदमी घायल हुए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा, हमें आगे बढ़ना चाहिए। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे। यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी नहीं हटते थे। ठीक है, पुलिस जितना भी लाठीचार्ज कर रही थी, जितना भी मारपीट वहां पर हो रही थी, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जो भी अपना जुलूस साथ लेकर आए थे, वो जुलूस आगे बढ़ता जा रहा था। किस साइड बढ़ता जा रहा था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वो सब एक पार्क में इकट्ठा होने वाले थे और मॉन्यूमेंट के उधर झंडा फहराने वाले थे। ठीक है, तो स्त्रियों का जो ग्रुप था वो वहां पहुंच गया था और वो झंडा फहरा रही थी। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी मतलब कुछ थोड़ी देर उसने लाठियां नहीं बरसाई। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत सारे आदमी घायल हुए। धर्मतल्य के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। ठीक है, एक मोड़ पर, धर्मतल्य के मोड़ पर आकर जो भी जुलूस बहुत जोश से आगे बढ़ रहा था वो टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। लाल बाजार लॉकअप में। ठीक है, स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी मतलब गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। किनको ले जाया गया? जो कि मोड़ पर बैठ गई थी, औरतें बैठ गई थी, वहां पे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वो भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वहां 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। ठीक है, कौन किसकी बात हो रही है? बृजलाल गोयनका की बात हो रही है जो कि मॉन्यूमेंट की तरफ झंडा लेकर दौड़ा, लेकिन वो इतनी तेजी से दौड़ा कि खुद ही गिर गया और फिर भागकर जब उस पर डंडा पड़ा, घुड़सवार ने डंडा मारा, तो फिर वो स्त्रियों के जुलूस में जाकर शामिल हो गया, लेकिन बाद में वो पकड़ा गया। मदालसा भी पकड़ी गई। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख था, फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में 103 आ पहुंचे थे। कौन थे वो? सब घायल व्यक्ति थे।
अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वो अलग हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा लोग वहां घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या पता ही नहीं चली, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। मतलब आप लगा सकते हो अंदाजा कि 105 तो महिलाएं थी, और उसके अलावा कितने उन्होंने आदमियों को पकड़ा होगा। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर यह कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। ठीक है, तो जो जो घटना उस दिन घटित हुई कि किस तरह से मॉन्यूमेंट पे सबको इकट्ठा होना था, झंडा फहराना था, और जो अलग अलग ग्रुप बनाकर जुलूस निकाल रहे थे लोग, कहीं ना कहीं पुलिस ने उन पर हमला किया, घुड़सवारों ने भी हमला किया और उनको जो चाहे धरने पर बैठ जा रही थी। स्त्रियां वहां रुक गई थी, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर एक जुलूस रुक गया था। तो बाद में उन सब को उठाकर लाल बाजार के लॉकअप में भर्ती कर दिया गया और बहुत सारे घायल लोग जो थे उनको अस्पताल भेज दिया गया। तो जो सीताराम सेकेसरिया है, उन्होंने उस 26 जनवरी 1931 के दिन को यहाँ वर्णित किया है, अपनी डायरी में लिखा है कि आज का जो दिन था बहुत अशुभ था, या फिर ये कह सकते हैं कि बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हमें ये भी देखने को मिलता है कि कितना लोगों ने संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, है ना। तो ये था आपका चैप्टर, डायरी का एक पन्ना। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।